अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर ज़रपाक के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मर्दाना कमीज़ शलवार का सही नाप लेना सिखाएंगे। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, नाप लेने से पहले एक उसूल हमेशा याद रखें, वो ये कि ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को उसी तरह के कपड़े पहनना पसंद हो जैसा कि आपके दुकान में बनते हैं। मिसाल के तौर पर आज तारीख़ 7 जुलाई 2021 है। ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरी दुकान में ज़्यादातर फ़िटिंग वाले कपड़ों का रुझान है। सबसे पहले ये याद रखें कि जो ग्राहक आपके पास कपड़े सिलवाने के लिए आया है वो ज़रूरी नहीं कि फ़िटिंग पसंद करता हो। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले अपने ग्राहक से उसकी पसंद पूछेंगे, जैसा कि किसी को खुले कपड़े पसंद होते हैं और किसी को फ़िटिंग वाले। हाँ, जहाँ आपको लगे कि बहुत ज़्यादा फ़िटिंग या बहुत ज़्यादा खुले कपड़े हैं तो आप अपनी राय का इज़हार करके अपने कस्टमर को गाइड कर सकते हैं। ये तो थी बहुत ज़रूरी बात जो कि नाप लेने से पहले आपने अपने कस्टमर से पूछनी है। तो आए चलते हैं अपनी असल वीडियो की तरफ। दोस्तों, नाप में सबसे पहले कमीज़ की लंबाई को जांचा जाता है। तो उसका जो सबसे पहला उसूल है कि वो ये है कि जहाँ घुटना ख़त्म होता है, घुटने की हड्डी होती है, वहाँ तक कमीज़ का नाप आता है। ये एक सही तरीका है लंबाई को मेजर करने का। लेकिन रुकिए, ये ज़रूरी नहीं कि आने वाला ग्राहक घुटने की हड्डी तक ही कमीज़ पहनता हो सकता है कि वो कुछ लंबी या उससे कुछ छोटी कमीज़ पहनने का आदी हो। तो अगेन आपने पूछना ज़रूर है कि आपका ग्राहक को क्या पसंद है। उसके बाद कंधे का नाप दो तरीके से लिया जाता है, एक बैक से पूरा और दूसरा सिंगल करके। बेहतर है कि दोनों तरह से नाप आपके पास हों ताकि सही तरह आपको कस्टमर के नाप का अंदाज़ा हो सके। दोस्तों, कंधे के बाद फिर आस्तीन का नाप लिया जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि जहां आपने कंधा ख़त्म किया हो वहां से आप आस्तीन का नाप शुरू करें और सही जगह नाप का जो आखिरी हिस्सा होता है वो नीचे हाथ की हड्डी होती है। जहाँ तक हड्डी ख़त्म हो वहाँ तक आपने नाप लेना है। अगर गोल आस्तीन है तो आप ग्राहक से पूछेंगे कि उसको आस्तीन कितनी नीचे पसंद है। उसके हिसाब से आपने आस्तीन की लेंथ रखनी है। याद रखें, आस्तीन के नाप के 3 हिस्से होते हैं। पहला लंबाई, दूसरा चौड़ाई, और चौड़ाई ऊपर से आर्मोल, नीचे से जो पाम वाली साइड होती है वहाँ से लिया जाता है। आर्मोल का उसूल ये है कि जितना भी सीना होता है, जो सीने का साइज़ होता है, उसका चौथाई हिस्सा निकाल कर आर्मोल काटा जाता है और नीचे जो कफ वाली साइड का साइज़ होता है वो हमेशा कॉलर यानी गर्दन के हिसाब से रखा जाता है। मेरी अलग सी वीडियो आर्मोल के सही नाप लेने का तरीका पे बनी हुई है, जिसका लिंक इस वीडियो में पिन किया गया है। आपकी रहनुमाई के लिए आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपने सीने का नाप लेना होता है। इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान की बनावट अल्लाह ताला ने अलग रखी है। कुछ लोग कमज़ोर जिसामत के होते हैं, कुछ लोग सेहतमंद, कुछ लोगों का सीना बहुत पेट से बाहर होता है और कुछ लोगों का पेट जो है वो सीने से बाहर होता है। तो इस सूरत हाल में आपने दोनों नाप लेना बहुत ज़रूरी है। दोनों नाप लेने के बाद ही अगर आप कमीज़ बनाएंगे तो ग्राहक को पहनने में मज़ा और उसका लुक भी बहुत अच्छा लगेगा। अब सीने और पेट का नाप लेने के बाद नीचे कमीज़ का दामन आ जाता है। उमूमी तौर पर जितने पेट वाली साइड का नाप होता है उससे 1 इंच ज़्यादा नीचे का दामन रखा जाता है। उसके बाद कमीज़ का आखिरी हिस्सा गर्दन यानी कॉलर का नाप होता है। उसका सही तरीका आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दोस्तों, ये कमीज़ का मुकम्मल नाप था। अब आते हैं शलवार की तरफ। शलवार का नाप लेने से पहले आप नाप लेने वाले को बिल्कुल सीधा करके खड़ा करेंगे, मतलब जिसका नाप आप ले रहे हैं उससे पूछेंगे कि जहां वो शलवार पहनता है वहां मेजरमेंट का पहला हिस्सा रखेगा। उसका आपने सीधा करके उसके बाद उस कस्टमर को खड़ा करना है और जहां नीचे पाँव की हड्डी होती है वहां अपने इंची टेप का आखिरी हिस्सा लेके आना है। ये एक सही तरीका होता है शलवार की लेंथ का पता करने का। शलवार की लेंथ के बाद 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं शलवार में। एक तो बॉटम। उमूमी तौर पे बहुत सारे लोगों को ये ज़रूर पता होता है कि उनके बॉटम यानी पांचे का साइज़ कितना है, लेकिन फिर भी आप एहतियाती तौर पे पांचे का साइज़ ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब आते हैं शलवार के घेरे की तरफ।
विड्थ की तरफ उसका जो घेरा है वो कितना होना चाहिए। तो इसके लिए एक अलग सी वीडियो मेरी बनी हुई है, शलवार में घेरे का नाप कितना होना चाहिए। मैं एक सिंपल सी बात आपको दोस्तों यहाँ पे बताऊँगा कि जितनी शलवार की लेंथ होती है, मतलब जितनी लंबाई होती है, उससे 4 इंच इजाफी शलवार का घेरा काटा जाता है। तो ये एक उसूल होता है शलवार के घेरे काटने का। अब ये मुकम्मल तौर पे हमने कमीज़ और शलवार की नाप आपको बता दी है। दोस्तों बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाइए। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों अगली वीडियो के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।